Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Partner. Today the topic of our discussion is transmission of viruses. कि किस तरह वायरस ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी के अंदर किस तरह एक वायरस को एंट्री मिलती है। तो आज इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ मेथड्स हैं ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस के, ये सारे हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जरिए वायरस ट्रांसफर कैसे होता है मदर की बॉडी से प्रोजनी में। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब इंसानों के अंदर तो नहीं होती, नॉट इन ह्यूमंस, तो ये होती किनमें, प्लांट्स में। ओके, तो इसमें हमने पढ़ना है कि किस तरह वायरस ट्रांसफर होता है फ्रॉम मदर टू प्रोजेनी थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ना, वो क्या होता है, ठीक है। अगर मैं प्रोपोगेशन नहीं लिख रही, प्रॉप लिख देती हूँ इसको, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये होता है कि बॉडी का कोई भी पार्ट है, जिस तरह ये एक बॉडी है, इसके दो पार्ट्स में कट कर दिया है, एक ए और एक बी। तो ए पार्ट अपनी इंटायर बॉडी बना ले और बी पार्ट भी इंटायर बॉडी बना ले, तो इसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक बॉडी से दो बॉडी बन लेंगे, ठीक है, विदाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेकेंड वन इज ट्रांसमिशन बाय सीड। किसी सीड के अंदर जो होगा वायरस प्रेजेंट होगा, और जब उस सीड के अंदर जर्मिनेशन होगी, आगे इंटायर प्लांट बनेगा, तो उस प्लांट के अंदर भी वो वायरस प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन में पोलन क्या होता है, इन प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्पर्म रिलीज करता है उनको हम कहते हैं पोलन्स। ओके, तो उन पोलन के अंदर भी वायरस हो सकता है, जो आगे जाके क्या होगा, ये जाके एग से मिलेंगे और एग से जो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से आगे जो प्रोजनी बनेगी उसमें भी वायरल डिजीज प्रेजेंट होगी। उसके बाद है ट्रांसमिशन बाय डूडर। डूडर क्या है, डूडर जो है ये एक प्लांट है जो कि पैरासिटिक प्लांट है, और ये दूसरे प्लांट के साथ एक एसोसिएशन में रहता है, पैरासिटिक एसोसिएशन में रहता है। तो जिसकी वजह से जब ये जो है डूडर प्लांट ये अपनी हस्टोरिया है दूसरे प्लांट के साथ के अंदर, हस्टोरिया जो अंदर इंजेक्ट करके वहाँ से जो रस वगैरह जो है वो सब करते हैं, तो उस दौरान अगर ये डूडर प्लांट किसी वायरस से इन्फेक्टेड है, तो वो वायरस होस्ट के अंदर भी इंजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद है मैकेनिकल ट्रांसफर, की कोई भी फिजिकल टच की वजह से जो ट्रांसफर होता है, और एंड पे है ट्रांसमिशन बाय फंजाई भी वायरस की ट्रांसमिशन का वेक्टर हो सकती है। फंजाई इज आल्सो द वेक्टर ऑफ वायरल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से किस तरह वायरस फ्रॉम मदर बॉडी टू पेरेंट, फ्रॉम मदर बॉडी टू प्रोजनी, मदर से प्रोजनी में किस तरह वायरस जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका जो ताल्लुक होता है वो किसके साथ होता है, बॉडी के साथ। जिसका रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा, बॉडी के साथ। नॉट एनी सेक्सुअल ऑर्गन, नॉट एनी सेक्स कैरेक्टर इज हेयर इज ओनली बॉडी। तो बॉडी के साथ इसका ताल्लुक होगा। तो होगा क्या कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा वो कटिंग होगी, ग्राफ्टिंग होगी या बडिंग होगी। तो व्हाट इज कटिंग, हॉर्टिकल्चर, सो व्हाट इज कटिंग, तो हॉर्टिकल्चर जो होता है, हॉर्टिकल्चर के दौरान प्लांट का कोई भी पार्ट जो होता है उसको कट करके किसी दूसरी प्लांट की बॉडी के साथ लगा देने से उस दौरान में जो कटिंग होती है, अगर तो जो इन्फेक्टेड बॉडी होगी, जो मदर होगी जिसके ऊपर आपने कोई प्लांट आके लगाना है, उसके अंदर वायरस कोई डिजीज पाई रहेगी, कोई वायरस पाया रहेगा, तो क्या होगा, जो आपने प्लांट उसके साथ आके अटैच किया है उसके अंदर भी वो वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद है ग्राफ्टिंग का भी यही है कि यही होती है कि एक कट करके एक पोर्शन प्लांट का
प्लांट का पोर्शन कट करके आपने दूसरे प्लांट के साथ लगा दिया है, तो जिसकी वजह से दूसरे में भी ये ट्रांसफ़र हो गया वायरस। तो बडिंग का क्या है, कोई भी बड बन जाना, कोई भी एक कॉम्पैक्ट राउंडेड आउटग्रोथ, एक कॉम्पैक्ट एक बेसिक आउटग्रोथ हो गई है प्लांट की बॉडी के ऊपर। तो उसके अंदर जो प्लांट के अंदर अगर वायरस था, मतलब कि प्लांट एक इन्फेक्टेड था उस वायरस से, तो क्या होगा, बड के अंदर भी वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर बड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बड जब डेवलप करेगा वहाँ पे एक लीव बनेगा, तो लीव के अंदर भी क्या होगा, वायरस। ओके, उसके बाद क्या होगा कि यही बात कि मदर का जो बॉडी पार्ट का रहेगा, जिसको आपने प्रोपागेट करवाना है, जिसके अंदर आपने प्रोपागेशन करवानी है, तो अगर वो इन्फेक्टेड है, एज यू कैन सी हेयर, ये इन्फेक्टेड है, दिस इज द पार्ट ऑफ द मदर बॉडी। ओके, तो यहाँ पे इसके इर्द गिर्द मैंने ये वायरस बनाए हुए हैं, ये इन्फेक्टेड है। तो आगे क्या होगा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ये जो दो बनी है प्रोजनी, ये दो बनी है डॉटर सेल्स, इनके अंदर भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो चुका है। तो अब ये इनके अंदर भी वायरल डिजीज़ काज करेगा। तो जिस तरह के अगर तो सेल के अंदर इतनी जो है एबिलिटी है कि वो इसको ओवरकम करके फिर रिप्रोडक्शन कर दे, तो ये फिर नेक्स्ट प्रोजनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अदरवाइज ये वायरस इसको यहीं ख़त्म कर देगा, यहीं मार देगा। ठीक है। द नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन बाय सीड। कोई भी सीड है उसके अंदर वायरस पाया गया है, ठीक है, एनी सीड हैविंग वायरस, तो उसके अंदर वायरस पाया गया है। तो होता क्या है कि जब ये सीड जर्मिनेट करेगा, इसके अंदर जर्मिनेशन होगी, तो वायरस विल बी ट्रांसफर्ड टू द इंटायर प्लांट। इंटायर प्लांट कौन सा, जब ये सीड जर्मिनेट करेगा और प्लांट बनेगा, तो वायरस उस पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अबाउट 1000 ऐसी डिजीजेस होती हैं, वायरल डिजीजेस, आर नोन टू बी ट्रांसफर्ड बाय व्हाट, सीड। 1000 वायरल डिजीज इन प्लांट आर नोन टू बी ट्रांसफर्ड बाय सीड। सीड से ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल है तंबाकू रिंग स्पॉट वायरस। सोयाबीन के अंदर ये भी किससे ट्रांसफर होगा, सीड से। तो वायरस किस तरह, पोलन से ट्रांसफर होता है। व्हाट इज पोलन, पोलन क्या है, पोलन जो होता है ये आप कह सकते हैं कि फ्लावर में जो स्पर्म होता है उसको हम पोलन कहते हैं, ठीक है। ये पोलन इज द स्पर्म ऑफ फ्लावर। तो क्या होता है कि जो पोलन है इसने किसी भी फ्लावर से रिलीज हो गया है, ठीक है, रिलीज्ड बाय ए फ्लावर, और किसी दूसरे फ्लावर के अंदर जाता है, मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन होती है वहाँ पे, कि एक प्लांट है वो जैसे कि आप देखते हैं कि ये एक प्लांट है, ओके, ये इसके लीव्स हैं, ओके। तो यहाँ पे हम, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ फ्लावर, जैसे भी यहाँ पे जो ये फ्लावर है ना, जो कि बिल्कुल फ्लावर नहीं लग रहा, ये फ्लावर है, इसके जो पोलन है उस वो वायरल इन्फेक्टेड है, उनके अंदर वायरस है। तो होगा क्या कि यहाँ से जब पोलन किसी दूसरे फ्लावर के अंदर, ये वाला फ्लावर है, इसके अंदर आएंगे, तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगी, मतलब कि पोलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ओके। तो वो होगी क्रॉस पोलिनेशन। दूसरा, हेल्दी प्लांट के ऊपर ये वायरल इन्फेक्टेड प्लांट के वायरल इन्फेक्टेड पोलन आगे हेल्दी प्लांट के ऊपर आते हैं। तो उसके जब हम एग के साथ ये जाकर फ्यूज करेंगे, तो होगा क्या, एग से ये जो वायरल इन्फेक्टेड पोलन है, वायरल पोलन मैं इनको नाम दे रही हूँ, ये जाके क्या होगा, ये एग के साथ फ्यूज करेंगे, हेल्दी प्लांट का एग होगा, ठीक है। तो हेल्दी प्लांट के एग के साथ फ्यूज करके तो आगे जो एम्ब्रियो बनेगा वो वायरल इन्फेक्टेड होगा। क्यों भला, क्यों, क्योंकि पोलन के अंदर वायरस था, पोलन जाके एग के साथ मिल गया, तो आगे एम्ब्रियो बना, सॉरी जाइगोट बना। पहले जाइगोट बनता है कि एम्ब्रियो बनता है,
जाइगोट बना। तो जो जाइगोट था वो क्या था, वो वायरल इन्फेक्टेड था, और जाइगोट से आगे बना एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो भी क्या था, वायरल इन्फेक्टेड, वायरल था ये भी, जाइगोट भी वायरल था। जब एम्ब्रियो वायरल था, एम्ब्रियो से फिर आगे क्या बनता होता है, कोटिलिडन। कोटिलिडन के बाद सीडलिंग्स। सीडलिंग्स क्या हैं, जो प्लांट्स के स्टेम है, रूट है, ठीक है, सीडलिंग्स है। तो जब वो सीडलिंग्स बनेंगे तो क्या होगा, अर्ली स्टेम और अर्ली रूट बनेंगे, तो होगा क्या कि वो भी इन्फेक्टेड होंगे, इसकी वजह से इंटायर प्लांट, मतलब कि एक पोलन की वजह से एक जो पूरा प्लांट बनेगा वो वायरल इन्फेक्टेड होगा, वो वायरस वाला होगा, ठीक है। तो बहुत से प्लांट हैं जो ऐसे पोलन की वजह से इन्फेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो पूरा एग को जाके वो जो होगा, एग को जाके वो फर्टिलाइज करेगा एक पोलन, वहाँ से फिर क्या होगा, जाइगोट होगा। जाइगोट जब बनेगा वो भी वायरल इन्फेक्टेड होगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के अंदर भी वायरस होगा, और एम्ब्रियो से आगे सीडलिंग बनेंगे। और ये नहीं कि वो एक वायरस, पोलन के अंदर सिर्फ एक या दो वायरस थे तो वो एग के अंदर जाके बाकी सारे प्रोसेस में भी एक या फिर दो वायरस होंगे, नहीं, हरगिज नहीं। बाकी प्रोसेसेस में जैसे जैसे आगे वायरस ने जाना है उसने रेप्लिकेट करता जाना है और बहुत ज़्यादा तादाद में पूरी बॉडी में फैल जाना है। सो हियर द ट्रांसमिशन बाय दूधर, ठीक है। तो दूधर जो प्लांट है ये एक पैराजिटिक ट्विनर है, पैराजिटिक ट्विनर। तो इसकी जो ये पैराजिटिक ट्विनर होता है, ये करता क्या है, ये ट्विन कर जाता है, घूम जाता है होस्ट के गिर्द, और अपने जो हिस्टोरिया होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको जो होस्ट की बॉडी वाल, उसकी स्टेम होती है, उसकी बार्क होती है, उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है एज ए नीडल, और वहाँ से जो होता है वो जो रस होता है वहाँ पे उसको सक कर लेता है। जो फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है उसके सेल्स के अंदर, उसको ये सक कर लेता है, इसीलिए इसको पैराजिटिक ट्विनर कहते हैं। तो दूधर प्लांट जो कि पैरासाइट है, और दूसरा प्लांट नॉर्मल प्लांट जो कि होस्ट है। दूधर प्लांट पैरासाइट और नॉर्मल प्लांट जो कि होस्ट है, उनकी बॉडी के दरमियान एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बन जाती है ऐसे, क्योंकि दूधर प्लांट ने अपने हिस्टोरिया इंजेक्ट कर दिए किसके अंदर, नॉर्मल प्लांट की साइटोप्लाज्म में, उसकी स्टेम को रप्चर, उसके एपिडर्मिस को रप्चर करके नीचे जो सेल्स हैं उनकी जो साइटोप्लाज्म है वहाँ से ये जो सक कर रहा है उसका फ्लूइड, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड। तो ये भी बहुत अगर आपके पास क्या है कि दूधर प्लांट के अंदर वायरस मौजूद है, ये वायरल है, तो होगा क्या कि जब इसने अपना हिस्टोरिया उसके अंदर इंजेक्ट करना है, दूधर प्लांट ने, वायरल दूधर प्लांट ने, जो होस्ट है, नॉर्मल होस्ट है, उसके अंदर अपने साइटोप्लाज्म इंजेक्ट करना है, तो दूधर प्लांट ने अपना वायरस इसमें इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। तो होता क्या है फिर, अगर नॉर्मल प्लांट इन्फेक्टेड है तो नॉर्मल प्लांट से वो ट्रांसफर हो जाएगा वायरल इन्फेक्शन दूधर प्लांट के अंदर। तो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस है वो इसकी एक एग्जाम्पल है, और उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं उनको भी, जिनमें से जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है शुगर बीट कर्ली टॉप वायरस। जिनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है शुगर बीट कर्ली टॉप वायरस। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, शुगर बीट कर्ली टॉप वायरस and cucumber mosaic virus okay, clear? So here is the transmission by fungi। तो फंजाई कैसे ट्रांसफर करती हैं वायरस को, इन माइकोराइजल एसोसिएशन।
जो कि फंजाई किसके साथ बनाती है, रूट्स के साथ, रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। तो उस दौरान होता क्या है कि अगर वो माइकोराइजा फंजाई है वो इन्फेक्टेड है, वायरल इन्फेक्टेड है, तो उसने जब इस एसोसिएशन के साथ आना है प्लांट के साथ, तो प्लांट के अंदर भी वायरस इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो यहाँ पे आके डिजीज काज करेगा। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।